हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे मूवमेंट्स। देखो, फर्स्ट है इफेक्ट ऑफ फोर्स इन प्रोड्यूसिंग रोटेशन इन अ बॉडी, कि उसका फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब बॉडी रोटेट करती है। तो इफ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी देयर मे बी मोशन ऑफ फॉलोइंग काइंड्स। अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो उस पे वो किस तरह के मोशन आएंगे, या तो मोशन ऑफ ट्रांसलेशन होगा, सेकेंड मोशन ऑफ रोटेशन, थर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अगर हम किसी बॉडी को फोर्स लगाते हैं तो 3 टाइप्स ऑफ मोशन है, ट्रांसलेशन, रोटेशन और मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। बोथ कॉम्बिनेशन मीन्स ट्रांसलेशन भी होगा उसमें, रोटेशन भी होगा। अब डेफिनेशन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है? इफ द मोशन इज ऑफ ट्रांसलेशन देन द ऑल द पार्टिकल्स ऑफ बॉडी मूव अलोंग पैरेलल डायरेक्शंस विद सेम स्पीड। ट्रांसलेशन मोशन में सभी पार्टिकल्स यानी बॉडी के जो पार्टिकल्स है वो मूव करते हैं अलोंग पैरेलल डायरेक्शन, यानी पैरेलल डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हो सभी पार्टिकल्स तो वो कौन सा मोशन होगा? ट्रांसलेशन मोशन, जिसमें पैरेलल मोशन हो, सीधा जा रहे हो, पैरेलल डायरेक्शंस हो और स्ट्रेट मूव कर रहे हो विद सेम स्पीड। दोनों की सभी की स्पीड क्या है? सेम है, तो वो मोशन क्या होगा? ट्रांसलेशन। ऐसे भी जा सकते हैं जैसे मर्जी पैरेलल, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो पैरेलल जा रहे हो। इफ वन पॉइंट ऑफ बॉडी इज फिक्स्ड, अगर बॉडी का अगर वन पॉइंट फिक्स रखते हैं, एक पॉइंट फिक्स है, एंड द ओनली पॉसिबल मोशन ऑफ बॉडी दैट इज ऑफ रोटेशन अबाउट दैट पॉइंट, और इसका यही पॉसिबल है कि अगर बॉडी का वन पॉइंट फिक्स रखते हैं तो जो एक पॉइंट फिक्स है तो दूसरा जो पॉइंट है वो इसके अबाउट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। ये बॉडी है मान लो, तो इस बॉडी का एक पॉइंट फिक्स है तो दूसरा पॉइंट की कर रहा है? रोटेट कर सकता है उस पॉइंट के अबाउट। दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन, मोशन ऑफ रोटेशन अबाउट दैट पॉइंट। एंड इफ 2 पॉइंट्स ऑफ बॉडी आर फिक्स्ड, अगर बॉडी के दोनों पॉइंट ही फिक्स रख दे, एक ये वाला और ये वाला पॉइंट फिक्स रख दे, दैट इट कैन रोटेट अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तब रोटेट कैसे करेगा? जैसे ये लाइन ज्वाइन किया, मान लो 2 पॉइंट फिक्स है तो इसके लाइन ज्वाइनिंग के अबाउट रोटेट करेगा। ये लाइन है ना, इसके अबाउट क्या करेगा? रोटेट करेगा, क्योंकि अगर हम 2 पॉइंट फिक्स रखते हैं तो ऐसे रोटेशन होगी, इसके लाइन के अबाउट इसकी रोटेशन होगी। तो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, तो इसमें भी रोटेशन आ रही है क्योंकि जब 2 पॉइंट को फिक्स रखते हैं तो इसके अबाउट रोटेट हो रहा है। अगर हम 3 पॉइंट्स को मान लो फिक्स रखते हैं, ये 3 पॉइंट इसके फिक्स कर दिए बॉडी के, ये भी सेंटर पे भी फिक्स कर दिए। पहले सेंटर पे फिक्स नहीं था, ये साइड पे फिक्स थे तो वो रोटेट सेंटर के अबाउट कर रहा था। अब ये तीनों फिक्स है तो वो रोटेट नहीं कर सकता, सो इट कैनॉट मूव, वो रोटेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट। अबाउट ए पॉइंट हम मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे। फॉर्मूला होता है द मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट इज अ मेजर ऑफ टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी अबाउट दैट पॉइंट। यानी मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है कि किसी पॉइंट के अबाउट रोटेशन होनी। मान लो हम ओ पॉइंट ले लेते हैं, इस ओ पॉइंट के अबाउट, तो इसके अबाउट ये रोटेशन है, ओ पॉइंट के अबाउट इसको मूवमेंट बोल लेंगे। जैसे ये ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट इज ए फिक्स्ड पॉइंट and is equivalent to product of the force and perpendicular distance of line of action from that point। और ये मूवमेंट ऑफ फोर्स किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई होती है, किसकी मल्टीप्लाई होती है? फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे इसके अबाउट फोर्स लग रही है कैपिटल पी, मान लो कैपिटल पी भी फोर्स है एंड स्मॉल पी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, देन मूवमेंट क्या होगा? इन दोनों की प्रोडक्ट होगी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स पी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? स्मॉल पी है। ये कैपिटल पी, ये स्मॉल पी है। तो मूवमेंट का ये फॉर्मूला होता है। जैसे डायग्राम में देखो, मान लो बॉडी रोटेट कर रही है अबाउट ओ के अबाउट, तो इस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो यहां मान लो ये फोर्स लग रही है, इधर कैपिटल पी फोर्स लग रही है क्योंकि ऐसे रोटेट कर रही है, तो इस पे फोर्स कितनी लग रही है? कैपिटल पी। तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो स्मॉल पी है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आगे हम डायरेक्शंस पढ़ेंगे कि मान लो बॉडी रोटेट कर रही है, अगर वो इस तरफ रोटेट कर रही है, ये एरो डाली हुई है, इसका मतलब वो इस तरफ रोटेट कर रही है, तो ये इस तरफ रोटेट करिए मीन्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिए। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिए तो डायरेक्शन होगी मूवमेंट की पॉजिटिव। अगर क्लॉकवाइज यानी कि डायरेक्शन, अगर इस तरफ रोटेशन आ रही है इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन साइन होगा नेगेटिव साइन। तो साइन ऑफ मूवमेंट है पॉजिटिव कब होगा? जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे। नेगेटिव कब होगा? जब क्लॉकवाइज रोटेट करे। ये यहां लिखा हुआ है पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन, बॉडी रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट दैट पॉइंट करेंगे कि इसकी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट क्या है। लेट बी अ फोर्स पी बी रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बाय ए बी। मान लो हमने ए बी ये ले लिया, ए बी की तरफ पी फोर्स लग रही है कैपिटल पी,
एंड ओ बी एनी पॉइंट नॉट ऑन ए बी। ओ जो पॉइंट ले ए बी के ऊपर नहीं लिया, बाहर ले लिया फ्रॉम ओ, ओ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया ओ एन, जो ए बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। देन मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, अबाउट फोर्स, और फोर्स अबाउट ओ के अबाउट मूवमेंट हो रही है और फोर्स किस तरफ लग रही है, पी, ये फोर्स लग रही है। देन फॉर्मूला होगा फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स ये लग रही है पी, इस डायरेक्शन में लग रही फोर्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ एन है। डायरेक्शन का जरूर ध्यान रखना है कि अगर डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में है, ये इस तरफ लग रही है, यानी कौन सी, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, ये इस तरफ जाएगा तो इस तरफ जाएगी फोर्स, तो इसका मतलब बॉडी ऐसे रोटेट करे क्योंकि एरो इस तरफ है, तो इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में मूवमेंट क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। फोर्स पी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ एन है। तो पी जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रही है, ए बी की तरफ लग रही है, तो पी फोर्स की जगह हम ए बी लिखेंगे, मल्टीप्लाई ओ एन, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया, क्योंकि ये फॉर्मूला बन रहा है हाफ इंटू 4 ए बी इंटू ओ एन, यानी बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ये एरिया का फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो ट्वाइस आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसकी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन क्या है कि जो मूवमेंट ऑफ फोर्स आया है, पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्वाइस। ट्वाइस किसका आया है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल से। सो स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5, 12, 13 न्यूटन्स एक्ट रिस्पेक्टिवली अलोंग द साइड्स BC, CA, AB ऑफ ट्रायंगल ABC। हमने एक ट्रायंगल बनानी है ABC, जिस में डायरेक्शन में कही है वहां फोर्स लगनी है। जैसे पहले BC में 5 जो फोर्स लग रही है वो किस डायरेक्शन में लग रही है, BC में, 12 CA, एरो उस तरफ डालने हैं, C to A एरो डालना है, ना कि A to C एरो डालना, फिर वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, फिर नेगेटिव साइन आ जाएगा। जिस डायरेक्शन में कहे वैसे ही डालने हैं, डायरेक्शन और साइन ऑपोजिट आ जाएंगे। 13 किस डायरेक्शन में, AB में, ऑफ ट्रायंगल ABC, और B पे एंगल कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री का। तो B पे एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, तो ऐसे यहां पर B रखेंगे, क्योंकि ABC जब हम ड्रॉ करेंगे, ये ABC, यहां पर B पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। और C पे, ये वाला C पे एंगल कितना बन रहा है, π/3 पे। तो और फोर्सेस देखते हैं डायरेक्शन कैसे आएगी। 5 जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में है, BC की तरफ। ये BC है, BC की तरफ एरो डालना है, B to C एरो डाल के 5 फोर्स है। C to A जा रहे हैं, अगर हम C to A जा रहे हैं तो 12, अगर हम A to B जा रहे हैं तो 30 न्यूटन फोर्स है। और फाइंड द मूवमेंट निकालना है ईच ऑफ द फोर्सेस, सब फोर्सेस के अबाउट निकालना है, मतलब अबाउट द ऑपोजिट वर्टेक्स। जितनी फोर्सेस है मूवमेंट निकालना है, बट वर्टेक्स कौन से, ऑपोजिट लेने हैं। जैसे A वर्टेक्स पे भी निकालना है मूवमेंट, B वर्टेक्स पे भी, C वर्टेक्स पे भी मूवमेंट निकालना है। अगर हम इस ऑपोजिट का मतलब है, अगर हम इस फोर्स की बात कर रहे हैं तो मूवमेंट B वर्टेक्स के अलोंग निकलेगा। अगर हम 13 न्यूटन की फोर्स की बात कर रहे हैं, 13 न्यूटन AB की तरफ है, तो मूवमेंट किसके अबाउट होगा, C के अबाउट मूवमेंट होगा। अगर हम 5 न्यूटन फोर्स की बात कर रहे हैं तो मूवमेंट किसके अबाउट करना है, हमने A के अबाउट मूवमेंट आएगा, मींस ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ये देखो एंगल B हमें दिया हुआ है π/2, एंगल C कितना है, π/3। बट हमें पता है इन ट्रायंगल में 3 एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप एंगल A प्लस एंगल B कितना है हमें पता है, π/2, प्लस एंगल C कितना है, π/3 इज इक्वल टू 180 का मतलब होता है पाई की वैल्यू 180। यहां से हम एंगल A की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे 6, ये आ जाएगा 3π प्लस 2π इज इक्वल टू पाई। एंगल A कितना आ गया 5π एंगल A प्लस 5π/6 इज इक्वल टू पाई। तो एंगल A की वैल्यू क्या आ गई, पाई। ये 5π/6 उधर आके माइनस का हो जाएगा। यहाँ हम 6π माइनस 5π एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, π/6 एंगल A की वैल्यू आ गई। तो हम बाय पहले साइन फॉर्मूला लगाएंगे मूवमेंट्स निकालने से पहले, इसकी हमें वैल्यूज जरूरत है। मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स तो हमें गिवन है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं गिवन, तो हम पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हम साइन फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमें जैसे 5 फोर्स की बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या है, AB। तो हमें AB साइड्स, BC साइड्स, ये CA साइड्स, ये हमें साइड्स नहीं पता, तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए साइड्स पता होनी चाहिए। और साइड्स पता करने के लिए पहले साइन फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले अगर हम BC साइड की बात करते हैं तो एंगल कौन सा लेता है, साइन के साथ π/6 लगता है। ऑपोजिट एंगल लेते हैं, साइड के ऑपोजिट एंगल, तो BC अपॉन साइन π/6। अगर हम CA साइड की बात कर रहे हैं तो इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है, साइन π/2। अगर हम AB साइड की बात कर रहे हैं तो इसके ऑपोजिट, यानी इस साइड के ऑपोजिट ये सामने वाला एंगल साइन π/3 लगेगा नीचे।
अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, जैसे साइन पाई बाय 6 की 1/2 है, साइन पाई बाय 2 की 1 है। ऐसे थर्ड एंगल्स जो भी था उसकी वैल्यू √3/2 यानी कि पाई बाय 3 पे था √3/2। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करते हैं। BC किसके इक्वल आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1/2 CA के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/2 CA। अब AB की वैल्यू निकालनी है, इसको भी सेकंड और थर्ड को इक्वेट करते हैं। AB की वैल्यू आ जाएगी √3/2, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके CA के साथ AB की वैल्यू आ जाएगी √3/2 CA। ये वैल्यूज निकाल ली। अब हमने ना मूवमेंट्स निकालना है। फोर्सेस 3 है, एक तो 5 न्यूटन फोर्स है, एक 12 न्यूटन, एक 13 न्यूटन है। मूवमेंट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, मूवमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पहले हम फोर्स 5 न्यूटन की बात करते हैं। मान लो फोर्स 5 न्यूटन है, तो जो मूवमेंट निकालना है ना वो उसके ऑपोजिट वर्टेक्स पे निकालना है। अगर हम 5 न्यूटन के फोर्स की बात कर रहे हैं तो मूवमेंट उसका ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा होगा, ये देखो, अगर हम 5 न्यूटन फोर्स की बात कर रहे हैं तो उसका ऑपोजिट वर्टेक्स A होगा। तो A के अबाउट हमने मूवमेंट निकालना है। तो ये 5 न्यूटन फोर्स लग रही है और उसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये A है, ये AB है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितनी है, 5 न्यूटन मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो AB है, ये नहीं कि 13 लिख देना, ये फोर्सेस लगी हुई है, फोर्सेस की डायरेक्शन है। डिस्टेंस जो होता है वो AB है। AB की वैल्यू हमने निकालनी है। देखो हमने AB की वैल्यू कितनी निकाली थी, ऊपर √3/2 CA, वो साइन फॉर्मूले से निकाली थी। वो हम फोर्स 5 मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस AB की वैल्यू पुट करेंगे √3/2 CA। यहां पर CA आएगा, इसको अपने CA बुक पे करेक्ट कर लो, यहां पर CA लिखना है, ठीक है। अगर हम फोर्स लेते हैं 12 न्यूटन, ये फोर्स ली 12 न्यूटन, ये देखो इस डायरेक्शन में, CA की डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑपोजिट वर्टेक्स से निकालना है। ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, ये फोर्स है, इसका ऑपोजिट वर्टेक्स B है, इस साइड के ऑपोजिट क्या है, B वर्टेक्स है। तो जिस वर्टेक्स से हमने वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, तो ये हमने अपनी तरफ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया BL, जो इस साइड के ऊपर है। तो हमें BL की वैल्यू नहीं पता, फोर्स तो हमारी 12 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस BL की हमने वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, यहां पर हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इस ट्रायंगल में हम साइन पाई बाय 3 की वैल्यू निकालते हैं। हमने BL नहीं पता, तो BL क्या है हमारा, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल है, ये एंगल के सामने वाला जो होता है परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री बना रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर है, यहाँ 90 डिग्री बनेगा बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर लाइन। तो इस 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि BL तो निकालना है, इसको तो लेके जाना ही है, और साथ में इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। तो P/H किसके इक्वल होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है BL, हाइपोटेन्यूज कितना है यहां से BC हाइपोटेन्यूज, और एंगल थीटा कौन सा है हमारा, π/3। थीटा की जगह हम π/3 रखेंगे, तो ये आ जाएगा साइन π/3 BL अपॉन BC। यहां से साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। यहां से BL वैल्यू कितनी आ गई, BC डिवाइड में उधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी √3/2 BC। और BC की वैल्यू हमने ऊपर निकाली हुई है 1/2 CA, वो भी यहाँ पुट करेंगे, BC की जगह रखेंगे 1/2 CA, यानी कि √3/2 2 का 4 CA, √3/4 CA आ जाएगी। ये BL की वैल्यू है। तो यहाँ जो हम BL की जगह क्या रखेंगे, √3/4 CA, यहाँ पर हम CA लिखना है, नॉट AC। यहाँ पर आपने करेक्शन करनी है बुक पे, CA लिखना है। तो 12 मल्टीप्लाई BL, परपेंडिकुलर डिस्टेंस BL है, वो √3/4 CA आ जाएगा। नेक्स्ट मूवमेंट निकाली 13 न्यूटन। तो 13 न्यूटन के अबाउट ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है, ये है हमारी फोर्स 13 न्यूटन। तो इस फोर्स के ये फोर्स जो जा रही है इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ये है, बिकॉज 90 डिग्री का यहाँ एंगल बन रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा आएगा हमारा, BC। वैसे भी जब फोर्स की बात कर रहे हैं ये मान लो, तो ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा हमारा, C वर्टेक्स है। तो जिस वर्टेक्स की बात करें उस पे है, उस स्टार्ट होती है लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, वर्टेक्स पे लाइन स्टार्ट करेंगे ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो BC हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये आ जाएगा 13 फोर्स BC। BC की वैल्यू हमने निकाली हुई है ऊपर 1/2 CA, यहाँ पुट करेंगे 1/2 CA, 13/2 CA यूनिट्स आ जाएगा। तीनों का CA ही आना है, ऊपर आप करेक्ट कर लेना, AC की जगह CA आएगा। तो ये हमारी मूवमेंट्स आ गई तीनों फोर्सेस के अबाउट, तीनों फोर्सेस के अबाउट ABC वर्टेक्स।